आज हम पढ़ेंगे AHDP फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास, जिसमें LPM सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और हमारा इससे पहले टॉपिक चल रहा था गोवंश की नस्लों के बारे में कि गोवंश की कितनी नस्लें होती हैं और कितने प्रकार की नस्लें होती हैं, तो उनके बारे में हमने पहली क्लास में अध्ययन किया। तो आज हमारा नया टॉपिक है कि राजस्थान में तथा भारतवर्ष में पाई जाने वाली भैंसों का वर्गीकरण तथा राजस्थान में और भारतवर्ष में कितने प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भैंसों के नस्लों के बारे में, जिसमें लगभग आपकी 6-7 प्रकार की नस्लें भारतवर्ष में तथा राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इससे पहले हमारी एक सामान्य जानकारी है कि भारतवर्ष में तथा राजस्थान में 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। एक नस्ल है आपकी स्वैम्प बफेलो और दूसरी नस्ल है रिवर बफेलो, यानी स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो। 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। तो दोनों प्रकार की नस्लों में कुछ अंतर है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम ले लेते हैं। जैसे स्वैम्प बफेलो होती है, ये दलदली क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे इंडोविस तथा दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर दलदली क्षेत्र होता है। दूसरी नस्ल है आपकी रिवर्स बफेलो, जो मुख्य रूप से नदियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे मुख्य रूप से राजस्थान या कुछ अन्य प्रदेश जैसे नेपाल, भूटान, भारत, इन क्षेत्रों में ये नस्लें पाई जाती हैं। इस नस्ल की विशेषता है कि यह नस्ल एक पानी में रहने के लिए या तैरने के लिए क्षेत्र पसंद करती है, यानी ठंडा क्षेत्र पसंद करती है। तो इसकी मुख्य विशेषता है। तथा दोनों नस्लों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है। जैसे स्वैम्प बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है और रिवर्स यानी जो रिवर्स या नदियों में रहने वाली भैंसों होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। और जो है स्वैम्प बफेलो होती है, वो उस क्षेत्र की जो बफेलो होती है, स्वैम्प बफेलो, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, तो वो नस्लें दूध उत्पादन के लिए नहीं के बराबर मानी जाती है, अर्थात दुग्ध उत्पादन नहीं करते हैं। जबकि रिवर्स बफेलो दूध उत्पादन के लिए मुख्य रूप से पाली जाती है। तो हम अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो वो आपकी लगभग 6-7 प्रकार की नस्लें हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट नस्लें आपकी पहली नस्ल है मुर्रा, जो सर्वाधिक क्षेत्रों में राजस्थान में तथा भारतवर्ष में पाई जाती है। क्योंकि इस नस्ल की कई मुख्य विशेषताएं हैं, इसलिए यह नस्ल ज़्यादा पाई जाती है तथा ज़्यादा क्षेत्रों में यह नस्ल फैली है। तो पहले हम मुर्रा नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस नस्ल की, यानी यह भैंसों की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नस्ल है। यानी यह भैंसों की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नस्ल है। इसलिए इस नस्ल को दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका वितरण क्षेत्र या जन्म स्थान ज़्यादातर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में है। तो इसका जन्म स्थान मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश का हिसार रोहतक क्षेत्रों में यह नस्ल उत्पन्न की गई, यानी इसका
जन्म स्थान है। तथा राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र, राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र यानी हरियाणा के जो आसपास के क्षेत्र जो राजस्थान का लगा होता है वहां पर ये अधिक पाई जाती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर तथा सीकर। इन क्षेत्रों में यह नस्लें ज्यादा पाई जाती है, यानी जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र होते हैं वहां ये नस्ल ज्यादातर पाई जाती है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम लेते हैं। इस नस्ल के सींग मुड़े होने के कारण, इस नस्ल के सींग ज्यादा मुड़े होने के कारण, यानी एग्जैक्ट जलेबी आकार के सींग होते हैं और दोनों सींग मुड़ करके सींग के सींग टच हो जाते हैं। तो मुड़े होने के कारण इस नस्ल को मुर्रा के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली बफेलो इसलिए जाना जाता है क्योंकि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में इसका जन्म स्थान है तथा वहाँ पैदा हुई है, इसलिए इस नस्ल को दिल्ली बफेलो के नाम जाना जाता है। और मुड़े होने के कारण इस नस्ल को मुर्रा के नाम से जाना जाता है। तथा इस नस्ल के सींग एक जलेबी आकार दे लेते हैं, तथा इस नस्ल के सींग एक जलेबी आकार ले लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैंस वंश में किस नस्ल के जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन है और जवाब देने में भी आसानी है। किस नस्ल के पाए जाते हैं? मुर्रा। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जैक्ट ब्लैक कलर तथा किस नस्ल के सींग ज्यादा मुड़े होते हैं, तो किसके मुड़े होते हैं? मुर्रा। अगली विशेषता है इस नस्ल के एग्जैक्ट जो कलर होता है यानी गहरा, बिल्कुल गहरा काला पाया जाता है तथा पूंछ के निचले हिस्से पर सफेद स्विच पाई जाती है। और एक विशेषता यह भी है इस नस्ल का या इस नस्ल की जो पूंछ होती है वो जमीन को झाड़ते हुए चलती है, यह भी एक विशेषता है। और अगली विशेषता है इसकी, इस नस्ल के या इस नस्ल की भैंस होती है जो सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं तथा इस नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनके दुग्ध में 7% तक फैट पाई जाती है। कितने प्रतिशत फैट पाई जाती है? 7%। और यह नस्ल अन्य नस्लों की तुलना में बाहरी नस्ल होती है, यानी जो अन्य नस्ल भैंस की होती है उनकी तुलना में बाहरी होती है। तो ये आपकी मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी हुई। अगली भैंस वंश की नस्लें है महसाना। तो इसकी खास तौर पर कोई ऐसी विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो लाइन की इसमें विशेषता है। महसाना यह नस्ल मुर्रा एवं सूरती नस्ल के संकरण से तैयार की गई। यह नस्ल यानी कौन सी नस्ल? महसाना नस्ल भैंस वंश की है जो मुर्रा तथा सूरती नस्ल के संकरण से तैयार की गई। इसलिए इस नस्ल की जो भैंस होती है उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वितरण क्षेत्र, इस नस्ल का वितरण क्षेत्र गुजरात के आसपास का क्षेत्र है तथा गुजरात के जो राजस्थान का क्षेत्र लगा होता है वहाँ ये नस्ल पाई जाती है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद
आदि क्षेत्रों में राजस्थान में यह नस्ल पाई जाती है। अब इसकी मुख्य विशेषता खास तौर पर है नहीं, दोनों प्रकार के सूरती और मुर्रा नस्ल के गुण पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता है, इस नस्ल के भैंसों का रंग गहरा काला तथा भूरा होता है। इस नस्ल के भैंस होती है जिसका रंग गहरा काला तथा भूरा होता है, तथा कभी कभी पूंछ, पैर, चेहरे आदि पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। यानी पूंछ, चेहरा, पैर आदि पर सफेद धब्बे भी पाए जाते हैं। यही इसकी मुख्य विशेषता है। तो आज हमने भैंस वंश की 2 नस्लों के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए थैंक यू। अगली क्लास में हम भैंस वंश की अन्य नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे।